मेन्यू, जिसे हम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझते हैं, सिर्फ एक कागज के टुकड़े को चेंज करने से आपके बिजनेस की सेल 15 से 25% इंक्रीज कर जाए। कभी इस एंगल से सोचा आपने? आप नई नई डिशेस मेन्यू में ऐड करते हैं लेकिन कस्टमर वापस नहीं आता, दिन रात मेहनत भी करते हैं, क्वालिटी भी बेहतरीन बनाते हैं, इसके बावजूद भी प्रॉफिट ना आए तो इंसान मायूस हो जाता है और अक्सर लोग तो फूड बिजनेस बंद कर देते हैं। ऐसी ही गलतियां मैंने भी की है, लेकिन जब मुझे समझ आया कि मेन्यू, जिसे मैं एक कागज का टुकड़ा समझते हैं, वो कागज का टुकड़ा नहीं, पैसे कमाने वाली एक मशीन है। मेन्यू बनाना भी एक इंजीनियरिंग है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वो कौन सी 5 मिस्टेक है जो अक्सर रेस्टोरेंट ओनर अपने मेन्यू को बनाते वक्त करते हैं और उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि आज आप एक बेहतर मेन्यू नहीं, बेहतरीन मेन्यू बनाने वाले हैं। मैं हूं साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टोरेंट गाइड। मिस्टेक नंबर 1, अपनी टारगेट ऑडियंस को इग्नोर करना। ये अक्सर नए रेस्टोरेंट ओनर करते हैं जो सिर्फ ये सोच करके लंबा चौड़ा मेन्यू बनाते हैं कि अगर मेन्यू छोटा बनाया तो कस्टमर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा। आपने हर एक को खुश नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए सोचना है और देखना है कि आपके इलाके में क्या डिमांड करते हैं लोग। जब आप एक ऐसा मेन्यू डिजाइन करते हैं जिसमें बारबेक्यू है, चाइनीज है, बिरयानी भी है, कढ़ाई गोश्त भी है, स्टेक्स भी है और मुख्तलिफ डिशेज है, तब आप कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज करते हैं और खुद को भी कंफ्यूज करते हैं। देखें, हर इलाके का अपना एक टेस्ट होता है, अपनी एक प्रेफरेंस होती है। अपनी टारगेट ऑडियंस को समझे कि वो क्या पसंद करते हैं, वहाँ ज्यादा क्या सेल हो रहा है आपके 2 किलोमीटर रेडियस में, वो लोग किस रेंज में खा रहे हैं, उनकी प्राइस रेंज क्या है, स्पाइसी खाते हैं या नॉन स्पाइसी खाते हैं, ये समझे पहले। एक लिमिटेड मेन्यू का मतलब ये नहीं है कि आप कम कमाएंगे, बल्कि आप ज्यादा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेंट्री लेवल कंट्रोल हो जाएगा, जिससे वेस्टेज कम होगी। अब इस मिस्टेक को रिकवर कैसे करें? फौरन अपने मेन्यू को ऑडिट करें, देखिए कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है और कौन सी कम सेल हो रही है। जो ज्यादा सेल हो रही है उसको हाईलाइट करें और जो कम सेल हो रही है उसको बड़े सॉफ्ट तरीके से एक एक करके उसको मेन्यू से निकालें। ये पहला पॉइंट आपके बिजनेस की फाउंडेशन है। जितना आपका मेन्यू फोकस्ड होगा उतना एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, जितना एग्जीक्यूशन अच्छा होगा उतना कस्टमर सेटिस्फाई होगा, जितना कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उतना कस्टमर का रिटेंशन ज्यादा होगा, जितना कस्टमर का रिटेंशन ज्यादा होगा उतनी प्रॉफिट ज्यादा होगी। मिस्टेक 2, रैंडम रिप्लेसमेंट। बहुत सारे बिजनेस ओनर क्या करते हैं कि अपने मेन्यू में रैंडम रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ना लेआउट क्लियर होता है, ना स्टार डिशेस का कहीं जिक्र होता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका टाइम जाया करते हैं। कस्टमर अक्सर सस्ती चीजें खरीदता है या वो जो पहले से जानता है, उसको नहीं पता कि आपकी प्रॉफिटेबल कौन सी आइटम्स हैं। ये एक साइलेंट मिस्टेक है जो आपके प्रॉफिट मार्जिन को जाया कर रही है। आपने देखना है कि आपकी टॉप सेलिंग और हाई प्रॉफिट आइटम कौन सी हैं। कस्टमर जब मेन्यू को पढ़ते हुए स्क्रॉल करता है या पढ़ रहा होता है तो टॉप सेलिंग के साथ ही अपनी हाई प्रॉफिट आइटम्स ही वो भी मेंशन करते हैं। अच्छा रेस्टोरेंट ओनर वो होता है जो इन दोनों का अच्छा सा कॉम्बिनेशन करे, हाई प्रॉफिट और टॉप सेलिंग आइटम्स का, और फिर इनको प्रोमिनेंट जगह दे अपने मेन्यू में। मेन्यू को डिजाइन करते वक्त अगर आइटम की प्लेसमेंट और उनको हाईलाइट करने की टेक्निक ठीक हो तो सिर्फ इसी टेक्निक से 10 से 15% सेल में इजाफा होता है। रैंडम रिप्लेसमेंट के लिए ये जो मिस्टेक है इसको कवर करने के लिए 4 स्ट्रेटेजी बताऊंगा। नंबर 1, POS का इस्तेमाल करें। पॉइंट ऑफ सेल से आपको कम से कम ये पता चलता है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, कौन सी कम हो रही है। मेन्यू डिजाइन करते वक्त हाई प्रॉफिट जो आइटम्स है उनको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर या फिर उनको सेंटर में करें या फिर उनको बॉक्स में और बोल्ड लेटर्स में लिखे। इन टेक्निक को यूज करके आप रैंडम रिप्लेसमेंट वाली गलती भी दूर कर सकते हैं। याद रखें, आपका मेन्यू सिर्फ एक खाने की लिस्ट नहीं है, ये एक साइलेंट सेलमैन है। अगर आपने टॉप सेलिंग और हाई प्रॉफिट आइटम्स को प्रोमिनेंट ना किया तो आपने अपने एक पावरफुल सेलमैन को समझ ले खामोश करवा दिया। मिस्टेक नंबर 3, इंग्रेडिएंट्स का क्रॉस यूज ना करना। देखने में ये गलती छोटी लगती है लेकिन कॉस्टिंग में, इन्वेंट्री लेवल में और किचन एफिशिएंसी में ये सब पर इफेक्ट डालती है। क्रॉस यूज या क्रॉस यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके मेन्यू में होने वाले इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो रहे हैं वो मल्टीपल डिशेस में रीयूज हो सके। हर आइटम का टेस्ट भी यूनिक हो और उसकी पहचान भी यूनिक हो, लेकिन इंग्रेडिएंट सब में एक ही यूज हो रहा हो। जो रेस्टोरेंट अपने इंग्रेडिएंट्स को 3 या 4 डिशेस में यूज करते हैं उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 5 to 8% इंक्रीज हो जाता है
उनकी वेस्टेज भी 40% वो भी कम हो जाए। अब इसका हल ये है कि अब एक इंग्रेडिएंट मैपिंग शीट तैयार कीजिए। एक्सेल में एक शीट तैयार कीजिए जहां पर एक इंग्रेडिएंट्स लिखे और उसके अगेंस्ट कौन कौन सी डिशेस बन रही है सबकी एक लिस्ट बनाएं। नंबर 3, डेली इन्वेंटरी को मॉनिटर करें, देखें कौन सी आइटम फास्ट जा रही है और उससे क्या क्या और डिशेस बन सकती हैं। क्रॉस यूटिलाइजेशन एक टेक्निक ही नहीं है, ये आपके फूड बिजनेस की बैकबोन बन सकती है। जितना आप इसके अंदर घुसेंगे उतना ही आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं, उतना ही आप प्रॉफिटेबल काम कर सकते हैं। देखिए ऐसी चीजें मेन्यू में शामिल करें जो मल्टीपल डिशेस में यूज हो सकती है, जिनसे वेस्टेज भी कम होती है और कॉस्ट भी कम होती है। जैसे राइस है, आप बेस बना ले उनकी उबले हुए सफेद राइस, इन्हीं से फ्राइड राइस भी है, मसाला राइस भी है, वेजिटेबल राइस भी है, एग फ्राइड राइस भी है। मिस्टेक नंबर 4, फेक इमेज यूज करना या फॉन्ट्स ऐसे यूज करना जो पढ़े ही ना जा सके। मेन्यू सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही नहीं होता, आपके ब्रांड का आईना भी होता है। कस्टमर पहले देखता है फिर खाता है। अगर आपके मेन्यू में अनअट्रैक्टिव फेक स्टॉक फोटोज लगी हुई है तो पहले ही लेवल में कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। बहुत से लोग गूगल से इमेजेस यूज करते हैं जो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब रियलिटी में डिश सामने आती है तो वो उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, जिससे कस्टमर पे एक नफ्सियाती असर पड़ता है कि इनकी अपनी डिश इस काबिल नहीं होगी कि जिसको ये प्रेजेंट कर सके। इसलिए अपने मेन्यू में अपनी रियल फोटो प्रोफेशनल स्टाइल से ले और उन्हीं को अपने मेन्यू में लगाएं। 30% चांसेस ज्यादा है कि अगर फोटो अच्छी है तो रियल है तो लोग ज्यादा ऑर्डर कर दें सिर्फ इमेजेस को देखकर। अगर आप फोटो शूट अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके मेन्यू में इतनी जगह नहीं है कि फोटो इमेजेस लगाई जा सके तो कम से कम क्लियर, सादा और साफ सुथरे फॉन्ट्स में लिखाएं जिससे समझ भी आए देखने वाले को, पढ़ने वाले को। या तो टेम्पटिंग डिजाइन से टेम्प्ट कर लें कस्टमर को या क्लियर डिजाइन से क्लैरिटी दे दें। याद रखें वही बिकता है जो दिखता है। मिस्टेक नंबर 5, मेन्यू को रिवाइज ही ना करना। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर ऐसे हैं जो अपने मेन्यू को बनाकर मुड़कर भी नहीं देखते, महीनों गुजर जाते हैं। उन्हें तब याद आता है जब मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइस जंप कर जाती है। हालांकि मेन्यू को हर महीने रिवाइज करना चाहिए कि कौन सी डिश अब सेल हो रही है, कौन सी डिश कम चल रही है। ये मामूली नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक है मेन्यू को रिवाइज ना करना। अपने मेन्यू का मंथली रिव्यू कीजिए। मतलब ये है कि आपको अपने मेन्यू की परफॉर्मेंस का ऑडिट करना चाहिए कि कौन सी डिश सबसे ज्यादा सेल हो रही है, किस डिश पर सबसे ज्यादा वेस्टेज आ रही है, किस डिश की कॉस्ट ज्यादा है लेकिन सेल उसकी कम है। ये सब कुछ पॉइंट ऑफ सेल से देखना ही पॉसिबल है। अगर आप यूज करें या डिजिटल सिस्टम ठीक है, अगर नहीं तो ये लाजमी करें क्योंकि अब ऑटोमेशन का जमाना है। मंथली मेन्यू को रिव्यू करने से फायदे क्या होते हैं? देखें, वेस्टेज का पता चलता है। जो आइटम आपकी जो डिश नहीं चलती उसका रॉ मटेरियल अक्सर खराब हो रहा होता है, उसको मेन्यू से निकाल दें क्योंकि वो वेस्ट करता है। इससे मेन्यू ऑप्टिमाइज रहता है, आपका फोकस फिर प्रॉफिटेबल डिशेस पर रहता है। एक साल में 4 बार मेन्यू को रोटेट करें। जो लोग मेन्यू बनाते वक्त ये मिस्टेक्स करते हैं या मेन्यू को रिवाइज नहीं करते या जो मैंने 5 आपको मिस्टेक्स बताई हैं वो करते हैं, यकीन माने अगर वो इनको कवर कर ले तो मेरा दावा है कि आपकी सेल 20 से 25% इंक्रीज हो सकती है। याद रखें, मेन्यू एक लिविंग थिंग है, उसे जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर हर महीने 2 घंटे निकालकर उसका रिव्यू करेंगे तो यकीन माने तो आप अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर बार की तरह मैं फिर कहूंगा, जिंदगी में कुछ भी कीजिए मगर हर पल सीखिए। देखते रहिए, सीखते रहिए।